हेलो दोस्तों। तो आ गया वो शाहकार जिसका था इंतजार। क्या समझे आप लोग, मैं किसकी बात कर रही हूँ? समझ ही गए होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरे हुसैन की। नहीं नहीं नहीं, रबीका के हुसैन की। जी हाँ मम्मा, मेरे प्यारे हुसैन आ गए। तो जी हाँ, प्यारे हुसैन आ गए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था अपनी गुज़िश्ता वीडियोस में कि हुसैन का इनके साथ ब्रेकअप नहीं हुआ है, बल्कि हुसैन आएंगे बर्थडे वाले दिन अपनी एंट्री देंगे। मुझे पूरा यकीन था इन्होंने खामखा में एक ब्रेकअप की हाइप क्रिएट करके व्यूज गेन करने की कोशिश की, क्यूरियोसिटी लोगों में पैदा की। वरना अगर इनका मकसद क्यूरियोसिटी पैदा करना नहीं था ब्रेकअप के हवाले से, तो ये ऐसी वीडियो क्यों डालती जो इन्होंने अपनी शॉर्ट में डाली थी, जिसमें जिससे ये तासुर आ रहा था कि शायद ब्रेकअप हो गया है, इश्क में नाकामी हो गई है। और दूसरे जितने भी लोग इनसे सवाल करते थे कि क्या आपका ब्रेकअप हो गया है, तो ये जवाब नहीं देती थी, उसको नज़रअंदाज करती थी। और इतने सारे दिन से इन्होंने अपनी किसी वीडियो में हुसैन का नाम नहीं लिया था, वरना तो कहाँ हुसैन के नाम से वीडियो शुरू होकर हुसैन के नाम पे ख़त्म होती थी। तो मानते हैं ना आप लोग मेरी बात की, जो मैं कह रही थी ये वो दुरुस्त था कि ये सिर्फ हाइप क्रिएट करने के तरीके हैं और कुछ भी नहीं है, जो इन तमाम यूट्यूबर्स को बखूबी आते हैं। और जाहिर है इसी से इनकी दुकान चलती है। तो हुसैन की एंट्री हो गई, और कहाँ हुई? रबीका की बर्थडे में। वो ही बर्थडे जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ग्रैंड बर्थडे होगी। मैं भी सोच रही थी कि अल्लाह जाने इस दफ़ा ये लोग क्या तमाशा लगाएंगे, लेकिन बर्थडे की दावत तो काफ़ी बड़ी जगह पे की गई थी। मतलब बड़ी से मेरी मुराद है बहुत ज़्यादा स्पेस वाली जगह पे। लेकिन ग्रैंड उसमें क्या था? मतलब वो फेरी टेल थीम में सिर्फ वो एक जो बैकड्रॉप था वो था। एंड व्हाट एल्स? रबीका के कपड़े तो वो तो हमेशा ही ओवर द टॉप होते हैं। हाँ, लेकिन केक केक फेरी जैसा था। चलिए केक को कुछ मार्क्स मैं दे देती हूँ कि वो ग्रैंड बर्थडे के मयार पे पूरा उतरा था। अदर देन केक, क्या था ऐसा जिसको हम ग्रैंड की कैटेगरी में खड़ा कर सके? मतलब जितना बोला जा रहा था इनके भाइयों की जानिब से ग्रैंड ग्रैंड ग्रैंड, तो ग्रैंड आखिर क्या था इस बर्थडे में? दैट वाज ऑल सेम लाइक प्रीवियस बर्थडेज। जैसे कि इनकी सारे इवेंट्स होते हैं ऐसे ही होते हैं ना। अब इतना कर चुके हैं ये, हर इवेंट पे इतना ज़्यादा खर्चा कर देते हैं नौ दौलतिये, कि हर इवेंट अब सेम ही लगने लगा है। तो अब ये जब इतना यूनिक और सेम कह रहे थे, जैसे कि इनके भाई ने पिछली वीडियो में कहा कि हमारी एक ही तो बहन है। हालांकि रबीका कह रही थी कि हम कुछ ऐसा यूनिक करेंगे जिससे हम ट्रेंडिंग पे आ जाएं, ये कह रही थी। लेकिन उसके भाई ने कहा नहीं, ट्रेंडिंग की बात नहीं है, हम लोग तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी एक ही बहन है और हम चाहते हैं सबसे अच्छा हो सकता है अगले साल ये हमारे साथ इसकी आखिरी बर्थडे हो, कुछ इस किस्म की बात की थी। लेकिन ग्रैंड नाम की चीज़ पे सिर्फ जगह ही बहुत ग्रैंड थी, अदरवाइज ग्रैंड का तो मुझे कुछ ऐसा खास दिखा नहीं। ना फेरी टेल थीम के अकॉर्डिंग लोग थे वहाँ पे। अच्छा बहरहाल, अब मैं हुसैन की भी बात कर लेती हूँ। तो हुसैन आ गए, लेकिन क्या आप लोगों ने नोटिस किया कि हुसैन इतने वैसे नहीं आए जिस तरह के हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आए? मतलब अगर रबीका की आप हुलिये पे नज़र डालें तो रबीका अपने आप को फेरी समझते हुए एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के गाउन में थी, और मेकअप भी काशी इससे कराया हुआ था। अब बहुत सारे लोग कमेंट्स में ये बातें भी कर रहे हैं कि ये गाउन और ये केक और यहाँ का खाना, यहाँ तक कि वो फार्म हाउस जहाँ पे बर्थडे हुई थी, वो सब जो था इनको प्रमोशनल उसके ऊपर मिला है, और सब कुछ ऑलरेडी इनको मिल चुका था, कोई इनको उसके पैसे नहीं देने पड़े, ऐसा मैंने कमेंट्स में पढ़ा है। लेकिन चूंकि मेरे पास इस बात की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है तो इसको मैं अलग हटा देती हूँ। लेकिन बहरहाल रबीका ने फेरी जैसे कपड़े पहने हुए थे, एंड लुक एट हुसैन, वो कैसे लग रहे थे? आप लोगों को कैसे लगे? अब प्लीज़ रबीका और हुसैन के मानने वाले चाहने वाले मेरी कमेंट बॉक्स में आके ये ना कहें कि हुसैन बहुत प्यारे लग रहे थे, क्योंकि मुझे वो नहीं लग रहे थे। हुसैन जो अस्पताल के जो वार्ड बॉय होते हैं उनके कपड़े पहन के जो आए थे, प्लीज़ वो रबीका से मैच भी नहीं कर रहे थे। रबीका इतने ज़्यादा अपने आप को फेरी महसूस कर रही थी, लेकिन उनके ऑपोजिट हुसैन बिल्कुल भी उनके साथ मैच नहीं कर रहे थे। और मैंने ये गौर किया कि हुसैन इतने ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं लग रहे थे रबीका की बर्थडे पे। क्या कोई तोहफ़ा वगैरह भी मिला है? पता नहीं, शायद हुसैन ने कोई तोहफ़ा दिया है, अनबॉक्सिंग शायद बाद में होगी। लेकिन हुसैन इतने ज़्यादा मुझे एक्साइटेड नहीं लगे, ना उनके चाल ढाल से, ना उनके हुलिये से, और उनके अंदर एक्साइटमेंट मुझे दिखी नहीं, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि अपनी मंगेतर की सालगिरह पे उनको हो सकती है। लेकिन क्या कह सकते हैं, इसके पीछे भी कोई ना कोई राज हो सकता है। ये टिकटॉकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, इनकी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं लोगों की तवज्जो गेन करने के लिए, तो हो सकता है ये भी कुछ ऐसा ही कोई तरीका हो। हाँ, तोहफों से याद आया
एक और टिकटॉकर है हफ्सा, उन्होंने इनको एक तोहफा भेजा था जो इन्होंने कहा था सबके सामने खोलें। तो जब खोला तो उसमें से क्या निकला था, बारबी किचन सेट और वो डॉक्टर वाला सेट, मतलब छोटे बच्चों का जो होता है ना सामान, वो निकला था। तो इस बात से आप लोगों को क्या समझ आता है? यही समझ आता है ना कि सिर्फ मैं और मुझ जैसे ही बहुत सारे लोग नहीं, बल्कि इनकी जो टिकटॉकर्स की कैटेगरी है वो भी इनको समझती है कि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा बच्ची समझती हैं। तो इनको इनके ऊपर एक तरीके से उन्होंने एक तंज किया था इस किस्म के तोहफ़े भेजकर, जो कि रबीका शायद समझी नहीं और देखकर उनका मुंह भी बन गया था। ऑल्दो उन्होंने थैंक यू वगैरह कह दिया था, लेकिन साफ ज़ाहिर था कि रबीका का हफ्सा की तरफ से भेजे गए तोहफ़ों पे मुंह बन गया था।